राजकुमारी, 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 भयभीत मत होइए राजकुमारी, अब आप संकट से बाहर हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे तो स्वयं बड़ा आश्चर्य है। नदी तो बिल्कुल शांत थी, फिर अचानक न जाने नदी में जैसे बाढ़ आ गई हो। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने नौका के नीचे जाकर अपने हाथों से पकड़कर नौका को पलट दिया हो। ऐसा कौन कर सकता है? हो ना हो, ये किसी शत्रु की धृष्टता है। शत्रु? परंतु मणिपुर में आपका कौन शत्रु हो सकता है? मेरा नहीं, परंतु कोई आपका शत्रु तो हो सकता है। मेरा? परंतु यहां भला मुझसे किसी की शत्रुता क्यों होगी? मेरे कारण। आपके कारण? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे आपके साथ देखकर संभव है कि किसी के मन में शत्रुता की आग भड़क गई हो। मैं तो जल में गिरते ही मूर्छित हो गई थी, इसलिए मेरी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। नहीं राजकुमारी जी, आप तो मूर्छित भय के कारण हुई हैं। भय के कारण नहीं, कदाचित ये आपकी बाहों का स्पर्श था, जिसमें आनंद से विभोर होकर मेरी आंखें मीठी नींद सो गई थी। आपने आज मुझे दूसरी बार प्राण दिए। पहली बार तब दिए थे जब मेरे मन में नारी बनने की भावना जगाई थी, और फिर आज मुझे डूबने से बचाकर। आपका धन्यवाद शब्दों में तो दिया ही नहीं जा सकता। राजकुमारी जी, यह तो मेरा मानवीय धर्म था, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे पिताश्री ने मुझसे आपकी देखभाल करने को कहा था, उल्टे आपको मेरी रक्षा करनी पड़ी, मुझे बचाना पड़ा। नहीं नहीं, मैंने तो प्रकृति की एक सुंदर अनुपम चित्र को बचाया है, परंतु महाराज तक अब यह सूचना पहुंच चुकी होगी और वो व्याकुल भी होंगे। चलें?